हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं एसएससी एमटीएस से संबंधित दोस्तों जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ, जो दोस्तों आपको हर एक एग्जाम में सहायता प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो कोणार्क नृत्य उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। क्योंकि दोस्तों जो आपका कोणार्क मंदिर है वो भी आपका उड़ीसा में स्थित है और दोस्तों आपका जो कोणार्क नृत्य उत्सव है वो भी उड़ीसा में मनाया जाता है। जो दोस्तों आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है वो दोस्तों आपका सूर्य देव को समर्पित है। किसको दोस्तों? सूर्य देव को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो भारत का राष्ट्रपति है उसे हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा महाभियोग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाभियोग। यानी दोस्तों अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसमें सबसे पहले दोस्तों आपको महाभियोग लगाना होगा। और दोस्तों आपको पता होगा जो अभी दोस्तों जगदीश धनखड़ जी हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर दी जाती है। दोस्तों आपको बताना है, जो राज्य होते हैं उनको केंद्र से जो सहायता है वो किसकी सिफारिश पर दी जाती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त आयोग। है दोस्तों जो वित्त आयोग होता है इसी की सिफारिश पर राज्यों को केंद्र से सहायता दी जाती है। और दोस्तों आपको पता होगा जो दोस्तों नीति आयोग है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना। और दोस्तों नीति आयोग के आपको पता है जो अध्यक्ष हैं वो दोस्तों वर्तमान जो प्रधानमंत्री होता है वही होते हैं। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान कौन है? नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी आपके नीति आयोग के अध्यक्ष बोल सकते हैं दोस्तों आप, यही हैं। और दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष आपको पता होगा ओम बिरला जी, यही दोस्तों आपके वर्तमान में 18वें अध्यक्ष बने हैं लोकसभा के। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा। यानी दोस्तों आपको बताना कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। यानी दोस्तों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है वो विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख मरुस्थल कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का प्रमुख मरुस्थल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार। यानी दोस्तों जो थार मरुस्थल है वो भारत का प्रमुख मरुस्थल माना जाता है, जो दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों आपको बताएं जो सूर्य की बाहरी परत होती है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरीट। यानी दोस्तों इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इसे कोरोना भी बोलते हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? कोरोना। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, धोप खेल किस राज्य का पारंपरिक खेल है। यानी दोस्तों आपको बताना जो धोप खेल है वो किस राज्य का पारंपरिक खेल है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। यानी दोस्तों असम का धोप खेल है वो दोस्तों पारंपरिक खेल माना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कमला नारायण सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। यानी दोस्तों आपको बताना जो कमला नारायण सिंह है वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, भरतनाट्यम। और दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों भरतनाट्यम है वो आपका तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत में आपकी 8 है। कितनी है दोस्तों? वर्तमान में 8 है। ये दोस्तों आपकी नाटक संगीत अकादमी के अनुसार है। अगर दोस्तों आपको संस्कृत अकादमी के अनुसार पूछा जाए तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए संस्कृत अकादमी के अनुसार 9 है। कितनी दोस्तों? 9। और अगर दोस्तों आप बात ये करोगे कि 9वां कौन सा है तो दोस्तों 9वां आपका छऊ माना जाता है। कौन सा दोस्तों? छऊ। और दोस्तों जो आपका सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है वो है दोस्तों आपका शास्त्रीय, जो दोस्तों आपका कहाँ का है? शास्त्रीय दोस्तों आपका असम का। शास्त्रीय आपका दोस्तों असम का है। और दोस्तों कथकली आपका केरल का है, कथकली और मोहिनीअट्टम। और कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो गया, ओडिसी आपका उड़ीसा का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है वो कब हुई। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों आपका जो आंदोलन है वो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु नानक देव जी दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम सिख भी माने जाते हैं। अगर दोस्तों आपसे मैं बात करूं कि जो सिख धर्म में इसके 10वें गुरु कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो 10वें गुरु माने जाते हैं। और दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह थे वो तेग बहादुर के पुत्र थे। किसके दोस्तों, गुरु तेग बहादुर के। और दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनकी मृत्यु आपको दोस्तों पता होगा 1676 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु इनकी 1708 ईस्वी में हुई थी। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला प्रथम विश्व का देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो दोस्तों ऐसा पहला देश है पूरे विश्व का जिसने चंद्रमा पर मानव को सबसे पहले भेजा था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताएं जो अंटार्कटिका है उसमें भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय। यानी दोस्तों जो भारतीय अनुसंधान केंद्र है वो भारत का तीसरा अंटार्कटिका में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों इनसे आपको पता होगा 2 प्रश्न आपके आते हैं, नृत्य से और लोक नृत्य। और दोस्तों शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भी पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ट्रिक के साथ देखेंगे। तो दोस्तों आपकी ट्रिक क्या है वो मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी जो ट्रिक है वो है दोस्तों भरत। तो दोस्तों भरत से आपका हो गया भरतनाट्यम। और दोस्तों ये कहाँ का है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का। अगला है दोस्तों आपका उड़ीसा, यानी दोस्तों उड़ीसी। दोस्तों उड़ीसा का क्या है, उड़ीसी दोस्तों। और यानी उड़ीसी कहाँ का दोस्तों, उड़ीसा का। अगला है दोस्तों आपका मोहिनी, यानी दोस्तों मोहिनी से हो गया मोहिनी अट्टम, जो दोस्तों कहाँ का है, केरल का। और दोस्तों केरल का एक और है कथकली। दोस्तों केरल राज्य एक ऐसा है जिसके दोस्तों 2 शास्त्रीय नृत्यों को शामिल किया गया है भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या में। अगला है दोस्तों आपका सात से हो गया दोस्तों शास्त्रीय, जो दोस्तों आपका असम का है। और दोस्तों ये सबसे नया जुड़ा है क्योंकि दोस्तों ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है। अगला है दोस्तों मैं, यानी मैं से हो गया दोस्तों मणिपुरी। और दोस्तों मणिपुरी कहाँ का है, आपका मणिपुर का। अगला हो गया दोस्तों आपकी शॉर्ट ट्रिक वो है कच्ची, यानी कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कथा, यानी दोस्तों कथा से हो गया आपका कथकली, यानी कथकली कहाँ का दोस्तों, आपका केरल का। और मोहिनीअट्टम भी आपका केरल का है। और दोस्तों आप कंफ्यूज होते हो कथकली और कथक। तो दोस्तों आपका कथक कहाँ का है, कथक तो आपका उत्तर प्रदेश का है और कथकली आपका दोस्तों केरल का है। अगली है दोस्तों आपकी ट्रिक वो है आपकी कथक, यानी कथक से हो गया कथक। ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जो आपको ये शॉर्ट ट्रिक थी वो कैसी लगी। और दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इनमें से कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बिना किसी देरी के अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।